तो सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत। तो आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कल और परसों 2 दिन से हम एक ग्रंथ है श्री दत्तात्रेय जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया था परशुराम जी को, उस पर बात कर रहे थे। तो कल भी वो उसका जो अंतिम पार्ट है वो छूट गया था, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। तो आज हम उसका अंतिम सार, इसे भी संक्षिप्त में ही कहना पड़ेगा क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है, सार बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको संक्षिप्त में ही आज पूरा करना पड़ेगा या कहना पड़ेगा, जो भी कह सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी परशुराम जी को उपदेश जब कर रहे थे तो उनसे कहते हैं कि परशुराम, ये जो आप देख रहे हो, ये जो भी ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, ये सब मिथ्या है, माया है और झूठ है। तो इसी बात पर परशुराम जी दत्तात्रेय जी को कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड मुझे दिख रहा है, मेरे सामने है, तो मैं इसे कैसे झूठ मान लूं, कैसे इसे मिथ्या मान लूं, कैसे इसे असत्य मान लूं। जब मेरे सामने है, मेरा स्वयं का अनुभव है, और उससे भी बड़ी बात कि आप भी तो मेरे सामने हैं, आप भी मेरे सामने खड़े हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप भी मेरे सामने खड़े हैं, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो फिर मैं क्या आपको भी मिथ्या मान लूं कि क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो आप भी खड़े हैं। किसी का माइक खुला है, इसको जरा बंद करवाइए ला माइक, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। हाँ हाँ, ये परम जी माइक बंद करना। तो आप भी तो मेरे सामने ही खड़े हैं, तो फिर क्या मैं आपका यहां खड़ा होना, आपको सुन रहा हूं, क्या इसको भी मिथ्या मान लूं? बात गलत नहीं है, बात सत्य है। और हम आज भी, हमें कोई कहे कि जब आप आपस में बात कर रहे हैं तो ये मिथ्या है, झूठ है, माया है, तो हम उसको भी यही कहेंगे कि कैसे मान लूं, कैसे स्वीकार कर लूं? क्या केवल सुनकर स्वीकार कर लूं कि मिथ्या है, माया है, झूठ है? तो फिर आपका बोलना भी तो झूठ हो जाएगा। तो इस पर स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हाँ परशुराम जी, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा आपके सामने खड़ा होना, इस ब्रह्मांड का होना, मेरा बात करना, ये भी असत्य ही है, ये भी असत्य ही है। तुम्हारा यहां होना, मेरा यहां होना, हमारा ये बात करना, तुम्हारा सुनना, मेरा बोलना, और आसपास जो भी दिख रहा है, जो भी, ये सब असत्य है, ये सब मिथ्या है, माया है। लेकिन मैं जहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं, जिससे बात कर रहा हूं, ये झूठ है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मैं जिस सत्य से जुड़ के बात कर रहा हूं, जिस सत्य की बात कर रहा हूं, वो असत्य नहीं है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अब आश्चर्य की बात यह है कि अगर मेरी बात असत्य है, मेरा होना असत्य है, ये ब्रह्मांड असत्य है, तो फिर उसमें कोई जब ये कहे कि जिसकी बात कर रहा हूं, जिस जिस पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, या जिस में होकर बात कर रहा हूं, वो सत्य है, मैं उसकी बात सुना रहा हूं, तो आप मेरे भ्रम को तोड़िए। अगर मैं असत्य में हूं तो मेरे इस असत्य को तोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं आपकी बात से हैरान हो रहा हूं, आपके इन शब्दों से मैं व्याकुल हो रहा हूं।
कि आखिर वो क्या है जो सत्य है और ये असत्य है, ये कैसे हो सकता है। तो परशुराम जी कहते हैं, ओ सॉरी, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे परशुराम, जहां हम खड़े हैं यहां कितनी देर तक खड़े हैं। यहां ना मैं रहने वाला हूं, ना आप रहने वाले हो, और जब मैं और आप ही नहीं रहेंगे तो फिर ये संसार रहे या ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिन आंखों से हमें ये दिख रहा है, जिन हाथों से हम इसको छू रहे हैं, जिस कानों से हम इसको सुन रहे हैं, जब ये रहने वाले नहीं हैं तो इनके इस तन पर लगे होने के कारण ही तो हम अपने आप को सत्य मान लेते हैं। ये तन जिस पर ये सारे उपकरण लगे हुए हैं, ये तन कितने समय तक यहां खड़ा रहेगा, कब तक, ये आंख कब तक, ये नाक कब तक, ये हाथ कब तक, ये त्वचा कब तक, और ये घ्राण इंद्रिय कब तक। उसके बाद क्या ये संसार रहेगा, क्या ये मुझे दिखेगा, क्या मुझे सुनाई देगा, क्या मुझे दिखाई देगा। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। मेरा होना और मेरा उद्देश्य इसी असत्य में से निकाल कर सत्य में स्थापित करने मात्र के लिए है। हे परशुराम सुनो, जैसे कोई सपने में अपने स्वयं होने का भान उसे दिखाई देता है, तो उसे केवल अपने स्वयं अपने होने का भान दिखाई नहीं देता है, जबकि दूसरों के होने का भान भी दिखाई देता है। तब उसमें ब्रह्मांड, वहां की वस्तुएं, वहां के पर्वत, नदियां, पहाड़, सड़कें, चलते हुए लोग, गाते हुए लोग, हंसते हुए लोग, दुखी होते हुए लोग, सुख में जीते हुए लोग, अपना जीवन जीते हुए लोग जितने भी दिखाई देते हैं, अगर उस सपना देखने वाले से ये कहा जाए कि ये तेरे आंख का भ्रम है, ये झूठ है, मिथ्या है, तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो उसे बता रहा है वो भी तो मिथ्या है, वो भी तो मिटने वाला है, वो भी तो असत्य है। तो हे परशुराम, इस जगत को सपने की भांति देखो, सपने की भांति देखो। तुम ऐसा समझो, माइक। मीना जी माइक बंद करिए। ग्रुप खोलते ही सबसे पहले माइक बंद करिए। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो परशुराम जी ये केवल एक सपने के समान है। हम जहां खड़े हैं वो एक सपना है और ये टूटने वाला है, सबका टूटेगा, एक का भी नहीं बचेगा। परंतु वो क्या है जो सपना टूटने के बाद भी कायम रहेगा। तो त्रिपुरा रहस्य जो है, इसमें त्रिपुरा का भी एक अर्थ है और रहस्य का भी एक अर्थ है। इस तन का एक महत्व है, इसीलिए संसार की सर्वश्रेष्ठ मशीन इसे माना जाता है, सबसे अनमोल मानव तन है, क्योंकि इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य जो मिट जाने वाला है, सत्य जो लगातार रहने वाला है, और ये लाखों करोड़ों वर्षों से है। बार बार जिस शरीर को मैं अपना मानता हूं, ये केवल उसका एक वस्त्र मात्र है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। और अगर ये वस्त्र पहना है तो संसार दिखाई देता है, और अगर ये वस्त्र नहीं पहना है तो ये संसार दिखाई नहीं देता है। यही इस वस्त्र का कमाल है। इस वस्त्र में ये गुण है कि इस वस्त्र पर जितने भी उपकरण लगे हैं ये भी मायावी हैं, और जहां ये खड़ा है वो भी मायावी है, और जो इसके सामने खड़ा है वो भी मायावी है। फिर चाहे वो कोई बड़े से बड़ा गुरु क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कोई
आलिम, औलिया, पीर, पैगंबर, देवी देवता कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जो इस धरती पर खड़ा है, जो इस धरती पर बात कर रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो उसे कितनी देर तक दिखेगा, कितने समय तक दिखेगा। सोचने वाली बात यह है, विचारने वाली बात यह है। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा है तीन पुर, तीन पुर। पहला पुर है जागृत, दूसरा स्वप्न और तीसरा सुषुप्ति। ये जीव की अवस्थाएं हैं, ये जीव की अवस्थाएं हैं। जब वो जागृत में है तो उसका जागृत में इंद्रियों वाला शरीर ही सत्य है, क्योंकि वो उसका स्वयं का अनुभव है, उसका स्वयं का अनुभव है। वो मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और जब ये बोलता है तो वो वास्तव में असत्य नहीं बोलता है। जब वो बोलता है कि मैं देख रहा हूं तो उसके सामने दृश्य है, उसके सामने दृश्य है। जब वो कहता है मैं सुन रहा हूं तो शब्द उसके कान से टकरा रहे हैं, उसका मन उनको सुन रहा है और बुद्धि उस पर ये सत्य होने का प्रमाण देती है कि हाँ, जो तुमने सुना वही सत्य था। कि उसने तुम्हें गाली दी है, हाँ मैंने अपने कान से सुना है। केवल तुम्हारे कान गवाह नहीं है, मेरे भी कान गवाह है कि हाँ, उसने आपको गाली दी है, उसने आपकी निंदा की है। आप असत्य हो सकते हो, जबकि मैं और मेरे साथ खड़े 20 लोग झूठे नहीं हो सकते। मैं आपको सत्य कहता हूं कि जो आपने सुना है वो सत्य है, और उसकी गवाही देने के लिए यहां 20 लोग नहीं है, करोड़ों लोग हैं जो इस बात का प्रमाण देंगे। यहां करोड़ों लोग आपको इस बात का प्रमाण देंगे कि हां, ये संसार सत्य है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसको छुआ जा सकता है, इसको चखा जा सकता है, इसको सूंघा जा सकता है। हर वस्तु में एक गुण है। और जब आप किसी चीज का टेस्ट, मीठी चीज का टेस्ट अगर 20 को नहीं 100 को भी कराओगे तो उनके भी मुख से यही आवाज निकलेगी कि हाँ, मैं इस बात को प्रमाणित करता हूं कि ये मीठी है। एक का भ्रम हो सकता है, करोड़ों का भ्रम नहीं हो सकता है। परंतु संसार में कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे भी होते हैं, जब वो इस बात की आवाज लगाते हैं कि ये असत्य है तो उनको पागल करार दे दिया जाता है। ये पागल है, ये आंख होते हुए अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, और जुबान होते हुए गूंगे हैं। ये, इनको ज्ञान नहीं है, और इसी विरोध के कारण उनको संसार में यातनाओं को सहना पड़ता है। उन समझदार लोगों की यातनाएं जो संसार को देखकर सत्य बता रहे हैं। तो जब हम जागृत में हैं तो ये संसार सत्य है, पर किसके लिए सत्य है, इस विषय को जानना बड़ा जरूरी है। इसको समझना बड़ा जरूरी है कि ये किस हिसाब से सत्य है और किस हिसाब से असत्य है। अगर ये असत्य है तो उसका जो सत्य पार्ट है उसको जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। और ज्ञान ज्ञान जब भी आया, किसी का माइक फिर खुला ये है। अरविंद जी माइक बंद करिए। अरविंद जी ओके। माइक बंद करिए। हमारे जागृत का सत्य स्वप्न के सत्य से नहीं मिलता है। हमारे जागृत का सत्य, जागृत का मैं स्वप्न के मैं से नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ये सत्य है, क्योंकि ये त्रिपुरा का पहला पुर है जिसमें मैं स्थित हूं अभी भी। जब आप सुन रहे हैं तो अभी आप कहां हैं? अभी आप जागृत में हैं, जागृत में हैं। तो जागृत में इस शरीर में जो मैं काम करता है वो इसी संसार को सत्य मानता है। परंतु जब
इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तब यही संसार उसके लिए सत्य नहीं होता है। क्योंकि जब जीव संसार में आता है तो जो इसका लक्ष्य है वो है सत्य को जान लेना। और अगर वो सत्य को जान लेने के लिए शरीर मिला है तो उस पर ऐसे उपकरण भी लगाए गए हैं, उसमें ऐसे उपकरण भी दिए गए हैं, ऐसी सुविधाएं भी दी गई हैं कि आपको प्रमाण आपसे ही मिले। क्योंकि किसी और के कहने से कौन मानता है? कौन मानता है किसी और की बात को? यहां तो एक पिता अपने पिता की बात नहीं मानता, मान लो एक पिता जो मेरा दादा उसकी बात नहीं मानता, और एक पुत्र अपने पिता की बात को नहीं मानता है, तो कौन किसकी बात को स्वीकार करता है? विचार करने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है। जब मैं स्वप्न में था तब अगर मुझे कोई कहे कि तुम स्वप्न में हो, यहां मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये संसार नहीं है, ये सड़क नहीं है, ये कार नहीं है, ये घोड़ा गाड़ी नहीं है, ये शेर नहीं है, ये चीता नहीं है, ये बिच्छू सांप नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, ये खाने के पदार्थ, ये बैठने की जगह, ये चलती हुई वायु, ये सब झूठ है। तो कहां मानोगे कोई ये झूठ है? कहां स्वीकार करोगे ये झूठ है? कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करने वाली बात ही नहीं है। वो बोलेगा भाई क्या पागलपन वाली बात करते हो? अरे भाई मैं आप सामने खड़े हैं, धरती पर हमारे पांव टिके हैं, ऊपर आसमान है, हम यहां गाड़ी में जा रहे हैं, ये गाड़ी का स्टार्ट होना, ये गाड़ी का चलना, देखो आसपास हमें सारा वातावरण, सारा क्या नाम उसका, पर्यावरण दिखाई दे रहा है। तो क्या ये झूठ है? अरे भाई अपना इलाज करवाओ। मान लो ऐसा हो जाए तो बोलेगा भाई चलो मैं तो, आप मुझे तो पागल बना सकते हैं, अपने आप को भी पागल बना रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो भी झूठ है? वो कहेगा हाँ वो भी झूठ है, परंतु मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस सत्य को जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। फिर चाहे मैं जागृत में हूं, चाहे मैं स्वप्न में हूं, मैं दोनों में यही स्टेटमेंट दूंगा। अगर कोई ज्ञानी सपने में भी किसी को सत्संग सुनाएगा तो उस जगत को भी वो सत्य नहीं कहेगा, वो असत्य ही कहेगा, क्योंकि वो सत्य को जानता है। तो स्वप्न उसका दूसरा पुर है, क्योंकि ये त्रिपुरा रहस्य है, 3 पुरों का रहस्य है। और जब वो सुषुप्ति में जाएगा तो तब उसके दोनों संसार कहां जाएंगे? तब तो दोनों ही नहीं बचेंगे। अब उससे पूछो, अब जहां खड़े हो उस स्थान का नाम क्या है? अब आप क्या मनुष्य हो, क्या पशु हो, क्या पक्षी हो, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख ईसाई हो, क्या नास्तिक हो, क्या धर्म वाले हो, आस्तिक हो, क्या धर्म को ना मानने वाले नास्तिक हो? आपकी स्वयं की स्थिति आपको प्रमाण दे रही हैं कि मेरी एक स्थिति दूसरी से नहीं मिलती है, दूसरी जो है वो तीसरी से नहीं मिलती है, तीनों अलग अलग हैं और तीनों में एक दूसरे की बात को काटा जा रहा है। तब मुझे इस बात पर विचार करना होगा कि इसमें कौन सी स्थिति सत्य थी, क्योंकि तीनों में स्थित तो मैं ही था। तीनों में स्थित कौन था? केवल मैं। जागृत में जो बोल रहा था ये सत्य है, वो भी मैं था। तो स्वप्न में जो बोल रहा था ये सत्य है, वो भी मैं था। और सुषुप्ति में जिसने वो आनंद लिया, जो बोलता है बहुत आनंद आया, इतनी अच्छी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई, तो उसकी गहराई को उसने किससे नापा? कौन से मीटर से नाप लिया उसने? अपनी कौन से पैमाने से नाप लिया उसने अपनी उस सुख की गहराई को, अपनी आनंद की गहराई को?
कि मैंने वो सुख भोगा है, मैंने उस आनंद को जिया है, मैं उस आनंद में रहा हूं। क्या नींद थी, क्या बात है, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला। उसके पास और कोई शब्द नहीं है कि पता ही नहीं चला, बस यही शब्द है उसके पास। उसके पास तो नेति नेति का शब्द है, बस एक, पता ही नहीं चला। यही तो नेति नेति है। और नेति नेति क्या है? नहीं जानता मैं कहां था, नहीं जानता मैं क्या था, बस ये जानता हूं कि एक ऐसा आनंद था जो मैं ही था। मैं आनंद में नहीं था, जबकि मैं ही आनंद हो गया था। मैं इतना ही जानता हूं, क्योंकि मेरे पास उस स्थिति को समझाने के लिए, बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं था, बस। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे परशुराम, जब तुम्हारी स्थितियां वो तीन की तीन स्थितियां जब बदली, तो क्या तुमने बदली? क्या तुम्हारे द्वारा बदली गई? क्या तुमने एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति में प्रवेश किया, अपनी मर्जी से किया? क्या तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो वहां पे, अपनी इच्छा से जा सकते हो? तो परशुराम जी ने उत्तर दिया कि नहीं, मुझे इस बात का भान ही नहीं हुआ कि मैं निद्रा में जा रहा हूं। जब मुझे निद्रा में जाने का भान ही नहीं हुआ, तो फिर मैं स्वप्न की बात को कैसे मान सकता हूं कि वो स्वप्न में मेरा सत्य होना मेरे पर निर्भर था। नहीं गुरुदेव, मैं उस स्थिति को बदलने का स्वामी नहीं हूं। तो अगर आपने अपनी स्थिति को नहीं बदला है, तो कम से कम ये तो जानते हो कि जब वो स्थिति बदली तो उसमें आप यही थे, या इसको बदल दिया गया था? तो दत्तात्रेय परशुराम जी ने कहा कि नहीं, इसमें मैं ही था। तो तीनों पुर में एक वो था जो बदला, एक वो जो नहीं बदला, एक वो जिसमें परिवर्तन हुआ, एक जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वो जो लगातार बना रहा, वो कौन था? और जिसको इतना भी भान नहीं है कि मैं तीनों स्थितियों में बना हुआ हूं, तो अगर मैं शरीर हूं, तो फिर मेरा कौन सा वाला शरीर सत्य है? क्या स्थूल शरीर सत्य है? क्या सूक्ष्म शरीर सत्य है? या फिर कारण शरीर सत्य है? इन तीनों में सत्य क्या है? क्योंकि ये तीनों मिटे, इनमें तीनों में परिवर्तन हुआ। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि परशुराम, एक बार इसको हटाओ, जो परिवर्तन वाला है इसको एक बार हटाओ, ताकि सत्य का ज्ञान हो सके। सत्य का ज्ञान तभी हो सकता है जब हम असत्य को हटाते हैं, क्योंकि असत्य जो है वो परिवर्तनशील है, उसमें लगातार परिवर्तन होगा, सदैव परिवर्तन होता रहेगा। पर एक वो है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, सदा एक रस। परिवर्तन जीव जब बार बार अपने जिस मैं को मानता है, वो परिवर्तनशील है। आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो सदा एक रस है, पूर्ण है। वो पूर्ण मदः पूर्ण मिदम जब आप बोलते हैं तो वो पूर्ण है। उसमें से कुछ निकले तो भी पूर्ण, उसमें कुछ जाए तो भी पूर्ण, उसमें सृष्टियां निकली तो भी पूर्ण, उसका कुछ नहीं घटा। उसी में विलय कर जाएगी तो भी पूर्ण, उसमें कुछ भरा नहीं गया, क्योंकि वो सदा पूर्ण है। परशुराम, ये जो तुम्हारा मन है, ये जो तुम्हारा मन है, इसके दो रूप है।
पहला रूप इसका अपरा विद्या वाला है, जिसको प्रकृति ने निर्मित किया है, और जिसको निर्मित किया गया वो जड़ में आता है। परंतु जब इसको बनाया गया तब ये मन मन नहीं था, तब ये एक जड़ पदार्थ था, एक जड़ पदार्थ। और जब इसे क्रियाशील किया गया तो जिससे ये क्रियाशील हुआ, जिसके सकाश से, जिसकी रेज से ये क्रियाशील हुआ, जैसे थोड़ा उदाहरण लेंगे कि जब हमने सोलर प्लेट को बनाया, सोलर जो हमारी छतों पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, सोलर प्लेट जब हमने उसको बनाया तो उसके लिए एक धातु का प्रयोग किया, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो कांच है, कोई भी हो सकती है। जब उसको बनाया गया तो अभी उसको चालू नहीं किया गया, अभी उसने अपने कार्य को आरंभ नहीं किया है। अभी उसको फिट करेंगे, उसको लगाएंगे, फिर उसकी दिशा, उसका मुख उस और करेंगे जिससे साकाश लेकर उसने काम करना है। कहीं से वो शक्ति लेगी, उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई शक्ति उसके पास नहीं है। और जब उसको शक्ति से जोड़ा जाएगा तो वही शक्ति उसी से शक्ति लेकर, उसी से लेकर वो अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। तो हम कहेंगे ये सोलर प्लांट लगा है, इसमें बिजली पैदा होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो मन को किससे जोड़ा गया? मन का मन कौन है? मन अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये किसी और से पूर्ण है। और जब इसको बनाया गया तो इसमें जो इसका गुण है वो जड़ वाला होना चाहिए, जड़ वाला गुण है इसमें। अगर इसमें जड़ वाला गुण नहीं होता तो ये संसार के प्रति कभी भी आकर्षित होता ही नहीं, इसमें संसार का कभी आकर्षण नहीं आता। तो ये उसका वैचारिक गुण है। जब इसको क्रियाशील किया गया तो जब इसने संसार को देखा तो ये उससे प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ। और जब आकर्षित हुआ तो उसी आकर्षण को मिटाने के लिए उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा, उसको अपना मानने लगा। जब अपना मानने लगा, अपना बना लिया, अपना मानने लगा, तो फिर उसके मोह में रहने लगा, उसका लोभ और बढ़ गया, और ये बढ़ता गया, प्राप्त करता गया, और जितना प्राप्त करता गया उतना इसके मोह का भी विस्तार होता गया। कोई आदमी जो 100 रुपए रोज कमाता है, उसको पूछो कि आज आपको 100 रुपए से कुछ अधिक मिले तो कितने की उम्मीद लगाओगे? उसकी दिहाड़ी 100 रुपए है, तो आज आप कितने पैसे दूं तो आप खुश हो जाओगे? तो वो क्या करेगा, क्या सोचेगा? बोलेगा कि अगर मुझे डबल दिहाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, 3 गुना मिल जाए तो और खुश, 5 गुना मिल जाए तो खुशी का अंबार लग जाएगा। परंतु ये बात उस पे लागू नहीं होती जो रोज का 1 लाख कमाता है, उस पे लागू नहीं होगी, क्योंकि 100 रुपए वाले का लोभ का उतना विस्तार नहीं हुआ है जितना 1 लाख रुपए वाले का विस्तार हो चुका है। और 1 लाख वाले से 1 करोड़ रुपए वाले का विस्तार और ज्यादा हो चुका है, उसका लोभ उससे भी बड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो 1 करोड़ रोज का कमाता है, अगर उसे भी जाके कोई कहे कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे आप 10 करोड़ रोज कमा सकते हो, तो उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि करोड़ तो बहुत है जी, अभी और क्या करना है। ये संसार से मन कभी तृप्त नहीं होगा, इसमें एक कामना जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, तो ये हमेशा पूरा जीवन इसमें लगा रहेगा और कामनाओं को बीच में ही छोड़ के यहां से निकल जाएगा, फिर एक नए तन को धारण करेगा। परंतु ये असत्य में आता है,
परंतु जहां से इसको कनेक्शन किया गया है ना, जहां इसको जोड़ा गया है ना, वो है परा प्रकृति, वो चेतन प्रकृति है। इसको चैतन्य किया गया है। ये स्वयं में चेतन नहीं था, ये स्वयं में चेतन नहीं था, इसको चैतन्य किया गया है। तो ये जो विचार वाला मन है, इसको अपना शिष्य बनाओ, और जो मन का मन है, जो चेतन है, उसको अपना गुरु बनाओ। जब तक वो इसका गुरु नहीं बनेगा, जब तक ये उसकी संगति नहीं करेगा, तब तक उसके गुण इसमें नहीं आएंगे। इसकी संगति हटाओ। इसीलिए सत्संग शब्द का महत्व बहुत ज्यादा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम बखानिए, एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सत्संग, सत्य का संग। और वो सत्य कहां है? आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है। सत्य भी आपके अंदर है और असत्य भी आपके अंदर है। विचार मुझे करना है कि मुझे सत्य से जुड़ना है या असत्य से जुड़ना है। शिष्य भी अंदर है और गुरु भी अंदर है, सुरत भी अंदर है और शब्द भी अंदर है। दोनों ही अंदर है, क्योंकि जिससे एक वो जिससे कनेक्शन है और एक जो क्रियाशील है। उसी क्रियाशीलता के कारण इसे ये जगत दिखाई दे रहा है। उसकी क्रियाशीलता को अभी हटा दिया जाए तो ये संसार दिखाई नहीं देगा। और अपने इसी जड़ गुण के कारण ही ये अपने चेतन स्वरूप को भूल चुका है, क्योंकि बाहर मुखी हो गया है। इसे अंतर्मुखी होना है। इसलिए इस मायावी संसार को, जो इसे कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है, केवल मायावी है। ये अपने सत्य स्वरूप को भूल चुका है और मायावी स्वरूप को ही अपना स्वरूप इसने मान लिया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि परशुराम जी, जो इसका गुरु है ना, उसकी तासीर प्रेम है। हर वस्तु की एक तासीर होती है, हर वस्तु की एक तासीर है। वो तासीर से गर्म है कि ठंडा है कि तर गर्म है। तर गर्म माने ना ठंडा है और ना वो गर्म है। उसे अपनी तासीर को जानना होगा। ये किसका अंश है? जब तक ये अपने अंशी से नहीं मिलेगा, तब तक ये पूर्ण और सत्य नहीं हो सकता। तब तक ये असत्य को नहीं छोड़ेगा। जब ये अपने गुरु की संगति करेगा तो ये भी प्रेम स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि हर जीव अपने आप से, स्वयं से प्रेम करता है। जब वो अपने आप को तन मान लेता है तो उस तन से भी उतना ही प्रेम करता है। ये मैं हूं, ये मेरा है, और मैं का मेरा से प्रेम होना स्वाभाविक है। परंतु जब मन को ये पता चलता है कि मेरा कोई और है, मैं यहां का नहीं हूं, मेरा अंशी तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, ये क्षण भंगुर वाला शरीर मेरा अंशी नहीं हो सकता। तो जब ये उसकी संगति करेगा तो इसे वो लाभ मिलेगा। तो इस शिष्य को अपने गुरु को समर्पण करना होगा, उसकी शरणागत होना होगा। क्योंकि हे परशुराम, ये संसार, ये मायावी संसार, ये मायावी शरीर में समर्पण नाम की कोई चीज नहीं है। समर्पण किसको किया जाता है और किसका होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है।
ये छोटी बात नहीं है, ये सिंपल बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। अपने समस्त विचारों को शिष्य बनाओ, क्योंकि इनका आना कहां से है, इसका दिया जाना कहां से है, इस तन में चल रहा है श्वास, इसका आधार कहां पे है, इसका कनेक्शन कहां पे है, ये कहां से आ रहे हैं। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो कहीं से तो आएंगे, और फिर कहां को जा रहे हैं, इसको जानो। इनका कोई स्रोत है, इनका कोई मूल है, इनका कोई आधार है। ये अपने आधार से कायम नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार का, चाहे वो बड़े से बड़ा गुरु ही क्यों ना हो, चाहे हम उसे अवतार तक का दर्जा भी दे दें, उसको विश्वासों के लिए, अपने विश्वास के लिए किसी और पर निर्भर होना पड़ता है। वो अपने श्वास खुद नहीं बना सकता। उसने अपने मन को खुद नहीं बनाया है। उसका मन भी, उसके श्वास भी, उसकी प्राण शक्ति भी किसी और से है, और वो उसके सामने अदृश्य है। जब वो उसे समर्पण करेगा, उसकी संगति करेगा, तो तब उसे जो रेज उसे मिलेगी, उसका जब प्रभाव उस पर पड़ेगा, तो उस प्रभाव के अभ्यास से जब वो अपने गुरु के शरण में बैठेगा, उसके चरणों में बैठेगा, तो वो अपने आप को बदलने लगेगा। तब उसका ये संसार फीका होने लगेगा, इसका मोह छूटने लगेगा। श्री कृष्ण जी यही तो कह रहे हैं अर्जुन से। श्री कृष्ण जी अर्जुन से अध्याय 4 के 34 में यही तो कह रहे हैं। यही सेम उसको समझो कि उन्होंने क्या कहा, कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कहां खड़े होकर करेंगे? असत्य में। यह संसार असत्य है, परंतु वो सत्य को जानते हैं, इसलिए उपदेश कर सकते हैं। जिसको जानकर जब तू उसको जान लेगा, फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। ये जो संसार का मोह जिसको सत्य मान रहा है, जब तू उसको जान लेगा तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार ये तेरा जो प्रेजेंट रूप है, ये चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में देखेगा, और पीछे मुझ माने क्या? मेरा वही मन, मुझ, वही तो मेरा मुझ है, वही तो मेरा है, वही तो मेरा गुरु है, वही तो मेरा परमपिता है, वही तो मेरा पूज्य है, वही तो मेरा आधार है, वही तो सच्चिदानंद है। जब मैं उसकी संगति करूंगा, क्योंकि मैं अनादिकाल से, जब से धरती पर आ रहा हूं, तो मैं किसकी संगति कर रहा हूं? मैं किसको अपना मान रहा हूं? जिसको अपना मान रहा हूं वो तो बार बार मिटे जा रहा है, बार बार मिटे जा रहा है। पर इसमें जो है वो बार बार फिर यही वस्त्र पहन के आता है। अपने वस्त्र और वस्त्रधारी को पहचानो। वस्त्रधारी कौन है और वस्त्र कौन है? वस्त्र क्या है और वस्त्र को पहनने वाला, धारण करने वाला कौन है? जब तक ये सत्य को धारण नहीं करेगा, ये बार बार आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि ये तृप्त नहीं होता, ये संतुष्ट नहीं होता। इसका संतुष्ट होना इसके विलय पर निर्भर करता है। इसको विलय होना है अपने सत्य स्वरूप में, इसको शरणागत होना है
उसी सत्य में जो इसके स्वयं के पास है, जिसमें ये स्वयं है, जबकि जो ये स्वयं है इसको उसमें विलय होना है। जब तक ये उसको नहीं जान लेगा तब तक ये मायावी रहेगा, ये असत्य रहेगा, और ये जगत उसी सत्य का मायावी स्वरूप है जो उसी में कल्पित है। कल्पित ये त्रिपुरा नामक तीन पुर की संगति के अभ्यास से स्वयं के उस स्वरूप को भूल चुका है, और ये तीन पुर इसके उस रहस्य को खोलने के लिए पर्याप्त है रहस्य खोलने के लिए कि ये तीन जो पुर हैं इसमें सत्य कौन है, इसमें नित्य स्थिति किसकी है। जब हम उस नित्य स्थिति को पकड़ लेंगे तो तब हम अध्यात्म क्रॉस कर जाएंगे, तब हम तत्व में प्रवेश करते हैं। 40 मिनट तरसेम जी, 40 मिनट जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम वैसे बिल्कुल अच्छे पॉइंट पे आ गए हैं, तो आप इसको दोबारा ना थोड़ा सा बैक से सारांश मामूली से लेते हुए, अब बिल्कुल आप बहुत अच्छे, आप हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो जैसे आप ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करना चाहे तो ठीक है, या एंड आप करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं। जी, बस मैं यहाँ पे विचारों को यही रोकना चाह रहा था कि अपने इस सुर्त का ज्ञान तभी हो सकता है जब ये अपने स्वरूप, अपने शब्द स्वरूप सनातन और सत्य स्वरूप की संगति करेगा, जो अकाल है, जो सत्य है, जो निर्भय है, जो निर्वैर है, जो अकाल मूर्त है, जो एक है। जब ये उसकी संगति करेगा तो तब ये अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेगा, उसमें विलय हो जाएगा, और तब ये संसार में रहता हुआ भी उस सत्य से जुड़ा रहेगा, उस सत्य का अभ्यास करता रहेगा, और फिर उसी सत्य में शरीर छोड़ने के बाद उसी में समा जाएगा। तो अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा, यहीं पे रोकूंगा। बहुत खूब तरसेम जी, बहुत आनंद आ गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1-2 मिनट ना और इसको, जो कुछ सज्जन बाद में जुड़े होंगे तो उसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर दीजिए, जहाँ से जो पॉइंट हमने लिए और आगे तक चलते गए, आगे तक 2 मिनट और आपको लगेंगे, जरूर रिवाइज करिए। जी, परमपिता परमेश्वर की जय हो। देखो ऐसा है कि हम 3 ही दिन हुए हम त्रिपुरा रहस्य का जिक्र कर रहे थे। 3 पुर माने कौन से हैं? 3 पुर में पहला पुर मेरी जागृत अवस्था है, जिसमें मैं इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखता हूं, सुनता हूं, चखता हूं, सूंघता हूं, छूता हूं। तो ये मेरा पहला पुर है, ये मेरा पहला लोक है जिसमें मैं निवास करता हूं, और मैं इसी को सत्य मान लेता हूं, इसी को प्राप्त करने के लिए यत्न करता हूं, चारा करता हूं। परंतु मेरा दूसरा पुर है स्वप्न। जब मैं सो जाता हूं तब ये संसार खो जाता है, और फिर एक नया संसार, एक नया सूक्ष्म संसार, और उसमें मैं जब स्वप्न देखता हूं तो मैं उसी को सत्य मान लेता हूं। अब उसी के सुख दुख में जीता हूं, वही सुख दुख मेरे लिए अपना सुख दुख हो जाता है, उसी मैं को। तब इस मैं को अपनी मैं नहीं मानता हूं, ये तन कहीं और लेता है। तब इस शरीर को अपना नहीं मानता हूं, जबकि उस शरीर को अपना मानता हूं जिसमें मैं अब हूं। अब मानिए कि मैं अभी स्वप्न में हूं, एक बार अभी मैं स्वप्न में हूं, तो ये संसार स्वप्न खुलते ही टूट जाएगा। अगर मैं जागृत में हूं तो स्वप्न में जाते ही तब भी ये टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा, ये दोनों सत्य नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? मेरी सुषुप्ति। जब मैं उसमें जाऊंगा तो ये दोनों ही टूट जाएंगे, ये दोनों ही सत्य नहीं है। तो दोनों का प्रमाण वहां से मिलता है। और चौथा, जो मैं हूं, जिसके कारण मैं उसमें जा रहा हूं, मानो इसको अगर मैं सार में कहना चाहूं तो जब मैं जागृत से स्वप्न में जाता हूं तो वो जो जाने, यहां से जाने के बीच का जो रास्ता है, वो जो गैप है, उसको पकड़ना होगा। और फिर स्वप्न से सुषुप्ति में मेरे जाने का जो प्रोसेस है,
अब ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम एक शहर को छोड़ देते हो और दूसरे शहर में प्रवेश कर जाते हो, तो बीच में रास्ता आता है। जैसे जैसे मान लो हम एक दृश्य को देख रहे हैं और वो दृश्य हमसे 20 फुट दूर है या 50 फुट दूर है, तो वो एक मैं एक वो दृश्य है, पर उसके बीच में जो रास्ता है वो क्या है, उसको भी पकड़ना होगा, उसको भी समझना होगा। वो जो रास्ता है वही मेरा मार्ग है धर्म में प्रवेश करने का, वही मेरा मार्ग है। तो जब मैं उस मार्ग को जानता हूं कि मैं किस वे से प्रवेश किया, वो वे क्या है, मैंने किया या मुझे किसी ने करवाया, तो जिसने मुझे प्रवेश करवाया मुझे उसको जानना है। क्योंकि अगर मैं प्रवेश करता तो मुझे ज्ञान होता कि मैंने प्रवेश किया, मुझे उसका ज्ञान नहीं होता। मैं कब निद्रा में प्रवेश करता हूं, कब स्वप्न में प्रवेश करता हूं, कब स्वप्न से सुषुप्ति में प्रवेश करता हूं और कब सुषुप्ति से फिर जागरण में प्रवेश करता हूं या स्वप्न में प्रवेश करता हूं, तो ये बीच के जो मार्ग है ना, ये गैप है, उस गैप को पकड़ना होगा। तो वो गैप क्या है, जब मैं उस गैप को पकड़ूंगा तो मैं सत्य को जान जाऊंगा कि मेरा वो जो आना और जाना है वो किससे है। तो यही मेरे जन्म और मृत्यु का गैप है। कि मान लो कोई आदमी 2005 में मरा, शरीर छोड़ दिया, तो जब वो मरा तो उसके उसी समय तो धरती पे नहीं आ गया जन्म लेके, तो उसके लिए एक शरीर का निर्माण होगा, जिसको निर्माण होने में तकरीबन 9 महीने का समय लगेगा। तो उन 9 महीने में वो कहां रहा, या इसको कुछ ऐसा समझिए कि मान लो आपका जो जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो है मान लो 3/5/2002। तो कोई उससे पूछे कि 3/5/2000 में आप कहां थे, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि उसका कोई उत्तर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका उत्तर नहीं है, जबकि ऐसा है कि वो उसको नहीं जानता है, वो उस उत्तर को नहीं जानता है, नहीं समझता है। अगर वो उस उत्तर को समझता तो कहता। श्री कृष्ण जी अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में इसका उत्तर दे रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं, किंतु मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। अब ये जो जानता है तो वो उस गैप को जानता है, वो उस ज्ञान को जानता है, सत्य अपने सत्य स्वरूप को जानता है। ये मेरा कहने का मतलब था जिसपे हमने बात किया। लामा जी अब हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया तस्वीर। बहुत अच्छा। जो भी सज्जन को जो बोलना, सिर्फ अभी अभी अपना माइक खोलिए, अभी बोलना नहीं, सिर्फ माइक खोल लीजिए, फिर हमें बुला लेते हैं एक एक करके। चलो, मेरे ख्याल तरसेम जी, हमारे यशपाल जी का इन्होंने आरंभ करवाया था, इनकी ही राय लेते हैं। प्लीज यस यशपाल यस जी, अपने बिल्कुल। आप विचार किए, और इसके बाद दूसरा कोई भी सज्जन विचार देना चाहे तो प्लीज माइक खोल लीजिए, फिर हम सभी को बारी देंगे, सभी से पूछेंगे। यशपाल जी। जी 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 जी, सबको प्रणाम। तो जो तरसेम जी ने बोला ना, वो बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसमें एक मिनट, थोड़ा शोर ज्यादा है। हाँ, ये त्रिपुरा रहस्य की चर्चा में जो बात एक्सप्लेन मेन करना चाह रहे थे, वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। शरीर की 3 अवस्थाएं हैं जो परिवर्तनशील हैं। जागृत भी बदल जाती है, स्वप्न अवस्था भी बदलती है, सुषुप्ति भी बदलती है। पर जो इन तीनों अवस्थाओं को धारण करने वाली सत्ता है, वो आपका स्वरूप है। ये जो त्रिपुरा रहस्य का अध्याय 6वां और 16वां,
ये दोनों ही मेन अध्याय थे जिन पे तरसेम जी ने बात की और बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमें एक बात जो निकल के सामने वो आई है, ये शरीर 3 अवस्थाओं में से जो गुजरता है वो क्षणिक है, परिवर्तनशील है, पर जो इनको धारण करने वाली सत्ता है, जिसको हम त्रिपुरा बोलते हैं, त्रिपुरा देवी बोलते हैं, जो हमारा स्वरूप है, वो एक रस रहती है, तीनों को धारण किए हुए। तो ये सारी बात थी और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको बताया और हमारे स्वरूप को हमें दर्शाया, इन्होंने दिखाया। तो इसके लिए इनका बहुत 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 धन्यवाद जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी। और सज्जन कोई सिर्फ सवाल रखना चाहे, विचार करने का आपको सभी को मौका मिलेगा अपने अपने विचार रखने का। अभी यदि इसी में से कोई सवाल है कि और क्लैरिटी चाहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम बाकियों की चर्चा शुरू करेंगे। अभी सिर्फ सवाल हो, किसी पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी चाहते हो तो वो कर सकते हैं, और यदि उसके अलावा आप अपने विचार देते हो तो फिर आपको बाकी सभी को मौका दिया जाएगा। सवाल अभी सिर्फ सवाल कर सकते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ सुरेंद्र जी जरूर करिए। हाँ जी, एक इसमें ना छोटी सी एक बात है। जैसे इन्होंने कहा कि कृष्ण जी के बारे में कहा कि वो अजन्मे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन उस साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अति उत्तम प्रश्न है। हाँ, बहुत मतलब ना मैं जानता हूँ ये बात क्या है। मैं वैसे सिर्फ मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जन्मा है कि जन्म वाला। जी जी बहुत दो बढ़िया। बातें इकट्ठी हो गई शुक्रिया। एक समय। जी जी हाँ ठीक, बस इतना क्लियर कर इतनी दिया। बात, बस इतनी हाँ बात। जी प्लीज जी प्लीज माइक बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद करें सुरेंद्र जी, माइक अच्छा, बंद करें। शुक्रिया। देखो ऐसा है कि इनका प्रश्न बहुत अपनी गहनता को लिए हुए है कि एक एक ही समय दो बातें नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। ये बात मैं वैसे पहले क्लियर कर चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा करता हूं कि जब परशुराम जी और दत्तात्रेय जी आमने सामने खड़े हैं, तो जब दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये जो जगत है ये असत्य है, माया है, तो तब परशुराम जी ने कहा मैं कैसे मान लूं इस बात को कि ये असत्य है। अगर ये सत्य है तो आप भी असत्य हैं फिर, क्योंकि आप भी तो सामने खड़े हैं, आप भी जगत में हैं, मैं भी जगत में हूं। फिर आपकी वाणी, आपके शब्द ये भी असत्य में आ जाएंगे। तो तब तब दत्तात्रेय जी ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मेरी वाणी भी असत्य है और जो मैं आपके सामने खड़ा हूं ये भी असत्य है। और इसका जो प्रमाण दिया गया, इसका जो प्रमाण दिया गया वो था कि ये जो अब सत्य है ये टूटने वाला है, परंतु एक वो है जो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जब कृष्ण जी अपनी बात को कह रहे हैं तब वो कृष्ण नहीं है हम, क्योंकि कृष्ण उनके शरीर का नाम है। वो अपने शरीर के बारे में ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, शरीर के बारे में ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, जबकि वो उसके बारे में कह रहे हैं जो बार बार तन को धारण करता है, जिसके बारे में उन्होंने अध्याय 2 में ही कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देह। कि अर्जुन, कि जैसे हम पुराने वस्त्रों का त्याग करते हैं और फिर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जो शरीर, ये जो जीव आत्मा है, ये एक शरीर को उतारता है तो दूसरे शरीर को वस्त्र की भांति ग्रहण करता है। और मैं वो हूं जो वस्त्रों को ग्रहण करता है। मैं उसकी बात करता हूं कि बार बार आना एक नए वस्त्र को लेकर, जब पुराना हो जाए तो उसको उतार के छोड़ देना और फिर एक नए वस्त्र को धारण करके लौट आना। तो जो लौट के आता है वो नहीं बदलता है, वस्त्र बदलते हैं। शरीर बदलेगा, चेहरा बदल जाएगा, आवाज बदल जाएगी, वो स्त्री पुरुष है इसमें बदल सकता है, नपुंसक हो सकता है, पुरुष से स्त्री बन सकता है, कुछ भी, कोई भी शरीर को धारण कर सकता है, परंतु जिसने धारण किया है वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। वो सत्य है, वो सत्य स्वरूप है। उस सत्य को जानो, जब उस सत्य को जान लोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये जो है असत्य क्या है और सत्य क्या है। अब इसी को उन्होंने, देखिए, ना जायते म्रियते म्रियते वाला श्लोक भी इसी को कहता है कि ये आत्मा
किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, तथा ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। तो उसकी बात कर रहे हैं, ये शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं जन्म लिया है, कि मैं पैदा हुआ हूं, तो जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी को आधार बना के उन्होंने ये भी कहा था कि क्या नाम श्लोक का, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मनस्य मृतम तदापि तो महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि, कि यदि तू इसको जन्मने वाला मानता है, सदा जन्मने वाला मानता है, तो मरना लाजमी है, फिर भी मरने से मत डर। और अगर तू ये जानता है कि तू कभी नहीं मरेगा, तो भी तेरा डरना जायज नहीं है। तो दोनों ही कारणों में तेरा जो मैं मौत का भय है वो जायज नहीं है, सच्चा नहीं है। तो जो बात कर रहे हैं वो शरीर लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, वो उस सत्य की बात कर रहे हैं, शरीर लेवल से परे हट के बात कर रहे हैं। जैसे हम सपने में किसी से बात करते हैं, अब मान लो आप 1 मिनट के लिए ये मानो कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सपने में हो रही है, ये सत्य में नहीं है, क्योंकि संसार को सपने के भांति बताया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी वाणी में कहा कि जीव सपना और पेखना ऐसे जग को जान, मान नहीं कहा, जान। जीव सपना और पेखना, जैसे आप सपना और उसको देखने वाले होते हो, जब आप सपने को देखते हो, जब हम सपने से बाहर निकलते हैं तो सपना हमारे लिए केवल दृश्य होता है, मैं नहीं होता। तो उसको जब हम सुनाते हैं तो सबसे पहला शब्द क्या होता है कि मैंने रात को सपने में देखा, हुआ नहीं बोलते, देखा। हुआ किसके साथ, उसको असत्य की श्रेणी में लाकर बोलते हैं कि मैंने देखा कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने देखा कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने देखा कि मैं शादी पे था, मैंने देखा मैं किसी मृत्यु के घर में बैठा था, मैंने देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने देखा कि मैं तो मर गया हूं। तो ये देखने वाला जो था, इसको पकड़ो। तब मैंने ये नहीं कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, नहीं, मैंने देखा। तो अब जिसको सुना रहा है सपना, वो और एक वो, तो वो दोनों तो सपने में भी थे, तब भी थे। मान लो ये सपना है, तो हम सपने में आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूं कि सुरेंद्र जी, आप जो भी देख रहे हैं ये झूठ है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, तो आप कभी स्वीकार नहीं करोगे। वो आप यही कहोगे अगर ये सत्य है तो फिर आप भी झूठे, मैं भी झूठा, फिर दोनों झूठ हो गए। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, मैं भी झूठा, आप भी झूठे। तो कृष्ण जी अपने आप को भी झूठा बता रहे हैं कि ये जन्म हो चुके हैं। मैं सबको जानता हूं का मतलब क्या है, मैं सबको जानता हूं का अर्थ क्या है, कि सब में वो कौन था जो सबको जानता है, सब में वो था, वो तो नहीं बदला। बदला क्या, जन्म, कर्म और मृत्यु, ये बदलने में आएंगे। तो जब हम ज्ञान प्रक्रिया से गुजरते हैं ना, उसको प्राप्त करते हैं, तो इसकी वास्तविकता में पकड़ आती है कि वास्तव में उसका बोध होता है ना जब, तब ये समझ में आता है। तो यही कहूंगा। बिल्कुल, बहुत हाँ, अजी मैं से अभी किसी, एक मिनट हाँ जी, एक मिनट जी, एक मिनट हाँ हाँ जी, बोलिए। थोड़ी सी बात रह गई। इन्होंने ये कहा कि आत्मा सत्य है, शरीर झूठ है। एक बात समझे थोड़ी सी, आत्मा सत्य है, शरीर शरीर झूठ है। झूठ नहीं कहा है, शरीर क्षण भर के लिए कहा है, झूठ चलो नहीं है क्षण शरीर। भर, नहीं असल मतलब में वो ये शरीर तो, प्रतिपल मेरी बात बदलने सुनिए वाला, ना, इसलिए ये है बात। मेरी बात शुरुआत सुनो। गलत हो जाती ना, अर्थ बदल जाते सारे। नहीं अर्थ, मेरी बात, मैं मेरे भाव से जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं सकता हूँ ना आपको। कृष्ण जी ने कहा कि मेरा शरीर जो है वो तो है, मतलब बदलने वाला है ना, मैं और हूँ। वो बिल्कुल जो ठीक और है था वो और है, वो कृष्ण नहीं था। भाई, आप ना बात को समझे नहीं है। मैंने ये कहा है कि वो जो जानता है कि मैं बार बार शरीर धारण किया, वो कौन है, उसको पकड़ो। मैं वही कह रहा हूँ, वो कौन है, वो कृष्ण तो नहीं हुआ, कृष्ण बिल, तो शरीर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने कहा, कृष्ण शरीर का नाम है, परंतु जो उसमें है वो कौन है, वो ज्ञानी है।
वो अज्ञानी नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक मिनट मेरी बात सुरेंद्र सुनो। जी, शरीर कृष्ण तो सुरेंद्र एक जी, एक्स्ट्रा हो गई ना चीज। सुरेंद्र जी, तारसेन जी, प्रणाम प्रणाम तारसेन जी। जी मैंने एक ना कबीर साहब का दोहा डाला है और उसमें 4 शब्द आए हैं, चारों शब्द मैंने लिख दिए, उसकी व्याख्या करोगे तो ये सुरेंद्र जी की बात क्लियर हो जाएगी। मैं बता देता हूं, मैं भी अभी देख तो नहीं पाया। देखो मेरी बात सुनो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम हाँ घट घट में हाँ लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। हाँ, बस यही बात कहना चाह रहे हैं ये। देखिए, हाँ हाँ, तो मानो एक राम दशरथ का बेटा, तो जैसे अब राम की जगह पे आप खड़ा कर दो इसको, कृष्ण को, एक कृष्ण उसके पिता का नाम, एक कृष्ण वासुदेव का बेटा, एक कृष्ण घट घट में लेटा, एक कृष्ण का सकल पसारा, और एक कृष्ण इस जग से न्यारा। अब कौन से कृष्ण की बात करूं? अब चारों को जाना न्यारे जाएगा तो ही बात होगी ना। जब एक हाँ को जी। जाने के शरीर पे अटके रहेंगे तो दूसरा घट घट वाला, तीसरा सकल पसारे वाला, और चौथा वो जो इससे भी न्यारा। तो ये भी तो कबीरदास का ही है। हाँ वो ठीक है, मैंने इसको डिटेल में इसमें दूसरे दोहे से बता दिया। कौन जगावे ब्रह्म को, कौन जगावे जीव, कौन जगावे सुरति को, कौन मिलावे पीव। बस बस ब्रह्म बिल्कुल। जीव, हाँ ब्रह्म जीव सुरति और पीव, ये सिर्फ बात कर रहे हैं पीव और ब्रह्म की। अभी ये जो सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं, पीव और ब्रह्म की बात कर रहे हैं। मैं वही ये कह रहा हूँ। एक नहीं, एक जी, जो न्यारा है सबसे, वो कौन है? वो पीव है। सुरेंद्र जी आपको आंसर दे चुके हैं सारा, बार बार 10 बार आंसर दे चुके हैं इसको। नहीं, सुरेंद्र जी, बात नहीं पूर्ण हो रही। आप हाँ आप मैं बता रहा हूँ पकड़ ना, नहीं। मैं बता रहा हूँ सुरेंद्र जी, वो पीव है पीव, और जो उसका बेटा जिसकी आप बात कर रहे हो वो ब्रह्म है, और एक हाँ जीव जी। है, एक सुरति है। ये चारों का बता दिए। एक जीव है जो राम का दशरथ का बेटा है, एक सुरति है जो इस घटघट में बेटा है, एक का जगत पसारा है वो ब्रह्म है, जिसका जगत पसारा है वो ब्रह्म है, और जो सबसे नारा है वो पीव है।